डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नॉन करेंट एसेट्स वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम पहले ये देखेंगे कि डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे और फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो ओ एंड ए लेवल दोनों में हैं, आप अपने नोट्स से देख सकते हो। आज जो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन 14.4 है। इसमें अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। कहते हैं जी, बैलेंस और फर्नीचर कॉस्ट एट 1 जनवरी 2015 वॉज 70,000। आपके पास फर्नीचर है और जब साल आपका शुरू हुआ 1 जनवरी 2015 तो उसका जो कॉस्ट अकाउंट था उस पर 70,000 का बैलेंस आ रहा है। मतलब ये फर्नीचर आपने $70,000 का ख़रीदा था। अब बैलेंस ऑन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेम डेट पे 1 जनवरी 2015 पे जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो $20,000 का आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फ़र्नीचर आपने $70,000 का ख़रीदा था और 1 जनवरी 2015 तक वो 20,000 का डेप्रिसिएट हो चुका है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का वर्ड कभी कभी चेंज हो जाता है और यहाँ पे वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज़ करता है। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हो, ये सेम बात है, एक ही चीज़ है। अच्छा जी, अब आगे हमें क्या कह रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2015 अ न्यू फर्नीचर वाज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 14,000। अब 1 अप्रैल 2015 को आपने एक नया फर्नीचर बेटा ख़रीद लिया है और वो फर्नीचर जो है वो $14,000 का ख़रीदा है। ओके, फिर डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड 13% पर एनम ऑन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन जो हम लगा रहे हैं वो 13% पर एनम ऑन कॉस्ट पे लगाएंगे। तो जब ऑन कॉस्ट पे हमने परसेंटेज लगानी हो तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। देखो यहाँ पे हमें कॉस्ट दी हुई है, ये एक वो फर्नीचर है जो पहले से हमारे पास पड़ा हुआ है 70,000 का, एक वो फर्नीचर है जो हमने नया ख़रीदा है 14,000 का। तो ये दो कॉस्ट हैं जिनसे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फिर बिज़नेस का जो ईयर एंड हो रहा है जी वो 31 दिसंबर को हो रहा है। ओके, और डेप्रिसिएशन हमने ईच मंथ ऑफ यूज़ की कैलकुलेट करनी। याद रखें, क्वेश्चन में दो तरह की पॉलिसीज़ दी होती हैं डेप्रिसिएशन की। या तो आप डेप्रिसिएशन हर मंथ ऑफ यूज़ की लगाते हो, जैसे इस क्वेश्चन में है। जैसे अगर आप देखो तो ये जो 70,000 का फर्नीचर आपके पास पहले से मौजूद था, ये पूरा 12 महीने आपने इस्तेमाल किया है। तो इस 70,000 की आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे जो कि 13% है। जबकि ये जो $14,000 का आपने फर्नीचर ख़रीदा है ये आपने 1 अप्रैल 2015 को ख़रीदा है। तो आपका ईयर एंड कब होता है बेटा, देखो 31 दिसंबर 2015 को एंड हो रहा है। तो आप 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2015 तक ज़रा मंथ्स काउंट करें तो अप्रैल इंक्लूड करेंगे क्योंकि 1 अप्रैल है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स बनते हैं। तो आप इसके साथ लिख लें बेटा कि हमने इसकी 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी। जो नया फर्नीचर है उसकी 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी, जो पहले से पड़ा हुआ है उसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। ओके, तो मैं बता रहा था आपको कि डेप्रिसिएशन की दो पॉलिसीज़ होती हैं। या तो आप डेप्रिसिएशन हर मंथ ऑफ यूज़ की कैलकुलेट करते हो, आप देखते हो कि ईयर एंड तक ये कितने मंथ यूज़ हुआ था। या दूसरी पॉलिसी ये होती है कि आप फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो जिस साल आपने एसेट ख़रीदा है, चाहे आपने जनवरी में ख़रीदा हो, चाहे अप्रैल में ख़रीदा हो, चाहे दिसंबर में ख़रीदा हो, किसी भी मंथ में ख़रीदा हो। तो आप मंथ्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते बल्कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने अप्रैल में फ़र्नीचर ख़रीदा है $14,000 का, तो आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन 13% आप ले लेंगे 14,000 के ऊपर, आप फिर मंथ्स पे नहीं जाते। तो आपने केयरफुल रहना है, अगर ईच मंथ ऑफ यूज़ है तो फिर आपने देखना है कि किस दिन आपने ख़रीदा। 1 अप्रैल को ख़रीदा और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर, तो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी। चलिए बेटा, अब हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। मैं इन लाइंस को रिमूव कर रहा हूँ, आपके पास नोट्स में ये लाइंस बनी रहेंगी। तो अच्छा जी, अब पहले आपके पास रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। आपने डेप्रिसिएशन की अमाउंट बतानी है। तो पहले मैं बेटा ओल्ड फर्नीचर्स जो है आपका
ओल्ड फर्नीचर, इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूँगा और साथ में फिर जो न्यू फर्नीचर है उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये अलग-अलग इसलिए करने पड़ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो ईच मंथ ऑफ यूज़ का हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। तो बेटा जो ओल्ड फर्नीचर है मेरे पास वो $70,000 का है। डेप्रिसिएशन की परसेंटेज देखो हमें दी हुई है 13%, तो मल्टीप्लाई बाय 13 करें बेटा, डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास ओल्ड फर्नीचर की डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी 9,100। फिर जो नया फर्नीचर आपने ख़रीदा है वो $14,000 का ख़रीदा है। एक साल की डेप्रिसिएशन 13% होती है, लेकिन हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और 12 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि पर एनम का मतलब होता है एक साल, तो 13% पर एनम का मतलब है साल की डेप्रिसिएशन 13% है। तो आप उसको फर्दर मल्टीप्लाई करें 9 से और 12 पे डिवाइड करें। तो बेटा हमारे पास इन दोनों को मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है जी $1820। तो अगर आप देखें तो आपने जो टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है फॉर द ईयर वो आ जाएगी 9100 प्लस 1820, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बेटा आ जाएगी ये 10920। दिस इज़ योर टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। आई होप सो आपको समझ आ रही। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर ली है, अब हमें डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस बढ़ है तो एक्सपेंस बढ़ता है, तो रूल कहता है इसे डेबिट करो। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करते वक्त हम क्या करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट बेटा देखिए टोटल लेनी है, ठीक है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट। दोबारा देख ली, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो बढ़ है, डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी। डेप्रिसिएशन की ये एंट्री हमेशा ऐसी ही रहेगी, आपने इसको चेंज नहीं करना। प्रोविजन क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोविजन नेगेटिव एसेट है, मतलब हमें लग रहा है कि $10,920 से हमारे एसेट की वैल्यू में कमी आ गई है। तो जब एसेट की वैल्यू में कमी आती है तो क्रेडिट, तो प्रोविजन इसलिए क्रेडिट होता है क्योंकि एसेट कम हो रहा होता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे कह दो कि प्रोविजन इसलिए क्रेडिट होता है कि प्रोविजन की नेचर जो है वो लाइबिलिटी की तरह होती है। नेगेटिव एसेट और लाइबिलिटी एक ही बात है क्योंकि उनकी नेचर एक जैसी है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा। ओके बेटा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। देखिए बेटा, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना बहुत आसान है। आपने इस डबल एंट्री को देखना है कि जो एक स्टेप पहले आपने डबल एंट्री की है। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखो डेबिट हो रहा है 10920 से, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10920 से ये डेबिट हो गया जी हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और ये किसकी वजह से हो रहा है, देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है। तो आप यहाँ लिखें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, डेट अगर आप लिखना चाहें तो डेट लिख लें 31 दिसंबर। डन। अब याद रखें जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट होता है, अब देखो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा हुआ है और यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट लिखा हुआ है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं इसको भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख लेता हूँ, चलो, ताकि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब जब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट में एंट्री कर लेते हैं तो याद रखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट जो है उसका कोई बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन नहीं होता। तो आप यहाँ लिखेंगे टोटल, यहाँ पे भी लिखेंगे टोटल, तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा 10920 और यहाँ पे भी आ जाएगा 10920। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जितनी भी अमाउंट होती है वो छोटी साइड पे आपने उसको कहाँ भेज देना है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, मतलब इनकम स्टेटमेंट में आपने इसको भेज देना है 10920। डन। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बन गया। दोबारा देख लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बनाने के लिए आप डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री देखें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा था 10920 से, तो आपने डेबिट साइड पे लिख दिया 10920। डिस्क्रिप्शन में उस अकाउंट का नाम लिखें जो अपोजिट वे में आया है, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से।
फिर आप इसका टोटल करें और जितनी भी अमाउंट है वो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में भेज दें। चलें बेटा, इसके बाद हमने बनाना है फर्नीचर का प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है जी, बना लेते हैं। अच्छा, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस देखना होगा। अब उसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 20,000, 1 जनवरी 2015। याद रखिए, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ें तो अपने पास लिख लिया करें कि ये ईयर कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है। तो ये वाला ईयर जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2015 को और एंड होता है 31 दिसंबर 2015 को। तो 1 जनवरी का बैलेंस हमें दिया हुआ है, लेकिन प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने से पहले आप जो है वो इस अकाउंट के ऊपर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के साइंस लगा लें, पेंसिल से बेशक लगा लें। प्रोविज़न बेटा बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। और इसी तरह जो प्रोविज़न की डेबिट साइड होती है उस साइड पे प्रोविज़न कम हो रही होती है। ये बस आपने लिख लेना है, ठीक है, ओके, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, तो जो अप साइड होती है याद रखें, वहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जनवरी, और बल्कि कोशिश करें कि पहले साल लिख लिया करें। तो ये 2015 है, इधर भी लिख लें, और 2015 आप यहाँ पे भी लिख लें, और यहाँ पे फिर आप लिखें जनवरी 1। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप इसको ब्रॉट फॉरवर्ड का वर्ड भी लिख सकते हो। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर आप देखें प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन का, वो $20,000 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और $20,000 लिखें। ओके, ओपनिंग बैलेंस हमने लिख लिया है। अब हम देखते हैं डबल एंट्री में कि प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन को हमने डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन को क्रेडिट करना है 10920 से। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 10920। अब ये प्रोविज़न क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से। तो यहाँ पे हम इसकी डिप्रिसिएशन में लिख लेते हैं कि जी डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से ये आपका क्रेडिट हुआ है। डिप्रिसिएशन याद रखें हम ईयर एंड पे कैलकुलेट करते हैं, तो 31 दिसंबर आप इसके पीछे डेट लिख लें। नाउ वी आर गुड टू गो। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन में जो हमने प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन में लेनी हो। तो बेटा अब हम कर लेंगे टोटल दोनों साइडों पे। याद रखें जब बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हो तो आपने उसका कैरी डाउन भी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। और जो टोटल है आप वो सेकेंड लास्ट लाइन में लिखें, ठीक है, यहाँ पे। अब बेटा ये वाली दोनों अमाउंट्स यहाँ पे लिखी हुई है, ये साइड बड़ी है, इस साइड पे ज़ीरो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 30920, ये टोटल है। यहाँ पे भी लिखें 30920, ये टोटल आ गया। ये साइड छोटी है, यहाँ पे बेटा हमारे पास आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन का जो बैलेंस है वो ईयर एंड पे होता है, तो वो 31 दिसंबर आ जाएगा। अब जो टोटल है आपका वही बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा, क्योंकि आपकी डेबिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं थी जो माइनस करनी हो। बेटा याद रखें जब आपने बैलेंस कैरी डाउन लिखा हो तो आपने बैलेंस ब्रॉड डाउन भी लिखना होता है। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन वही अमाउंट आ जाएगी 30920, और इसकी पीछे डेट अगर आप देखें तो जनवरी 1 आ जाएगी, लेकिन ईयर जो है वो आपका 2016 आ जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो बस काफ़ी है बेटा। अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन 14.4 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट लेने का बोलूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ओके, आ जाए मैम, मैं बस जा रहा हूँ, बस एक रिकॉर्डिंग करनी थी, मैं जा रहा हूँ। जी 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 बेटा, तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये देखो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर बाद आप